नमस्कार, मैं राजू और नो पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हों, भगवान श्री कृष्ण उसको पूर्ति करें और उसमें आपकी मदद करें। भगवान श्री कृष्ण के बारे में भगवत गीता के अंतिम अध्याय में संजय यह कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर्मम। अर्थात जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ पर अर्जुन है वहाँ पर श्री मतलब लक्ष्मी, विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, विभूति और ध्रुव नीति आपकी नीति स्थिर रहेगी। ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करते हुए भगवत गीता के अंतिम श्लोक में अपना मत प्रकट करते हुए संजय ऐसा बात कहते हैं धृतराष्ट्र को। तो आशा है आप सभी इस त्यौहार को अच्छी तरीके से मना रहे होंगे। और पिछले दिनों जब दिवाली गुजरी तो उसको भी पूरे देश ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। पूरे देश में जम के पटाखे उड़ाए गए। हालांकि दिल्ली और हरियाणा में पटाखों पर प्रतिबंध भी था, लेकिन दिल्ली में मियाँ लॉडो और सरकार की बातों की अवहेलना करते हुए वहाँ के लोगों ने जम करके पटाखे उड़ाए। क्योंकि यदि आपको अपनी संस्कृति को जीवित रखना है तो इस तरह के बेहूदे निर्णयों और तुगलकी फरमानों से आपको आगे निकल करके कार्य करना पड़ेगा। अपने संस्कृतियों को, अपने जो धरोहर है उनको बचाना पड़ेगा। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब आप अपनी ही संस्कृतियों से इतना कट जाएंगे कि फिर दूसरे तबके के लोग आपको अपने में मिलाने के लिए तरह तरह के लालच दे करके आपको मिलाने का प्रयास करेंगे। अब बात आते हैं कि इसी दिवाली में ऐसी भी कुछ घटनाएं हुई जो आमतौर पर हर हिंदुओं के त्यौहार में होती है। जी हाँ, वही बात शांति प्रिय समुदाय द्वारा कई जगह इस दिवाली को भी बाधित करने का प्रयास किया गया, चाहे वो दिल्ली हो या गुजरात में तो और दिल्ली में दोनों जगह तो पुलिस के सामने किया गया। गुजरात में तो पुलिस के सामने बम फेंका गया, पेट्रोल बम। और बताइए, जब ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी तत्वों को पुलिस पकड़ के खंभे में यदि पीटती है तो कौन सा गलत करती है बताइए। दिल्ली में एक नदीम नाम का व्यक्ति पुलिस को ही धमकियां दे रहा है। पुलिस के सामने उसकी चौकी में आग लगाने का प्रयास किया और कह रहा है कि तुम सब के बीबी बच्चों के बारे में मैं जानता हूं, वो कहां रहते हैं। अर्थात वो पुलिस वालों को धमकियां दे रहा है। यह स्थिति है दिल्ली में, जिसकी दिल्ली पुलिस की कमांड सीधे अमित शाह के अंदर आती है। और अमित शाह प्रखर हिंदुत्ववादी कहे जाते हैं। वैसे मैं मानता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं। एक तरफ ये जिहादी हिंदू त्योहारों को अटैक करते हैं, उसको बाधित करने का प्रयास करते हैं, और दूसरी तरफ आरएसएस के सबसे बड़े नेता में से एक इंद्रेश कुमार चले गए हजरत निजामुद्दीन के दरगाह पर। जी हाँ, आजकल इनको दरगाहों पर जाने की बड़ी चूल मची हुई है। पता ना मंदिर में जाते हैं कि नहीं, इसकी तो कोई फोटो नहीं आती, लेकिन जब ये दरगाहों पर जाते हैं और मोहन भागवत जब मदरसों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, तो इसकी फोटो भी आती है और उसको ये लोग सिंबलाइज करने का प्रयास करते हैं दिल जीतने के लिए। तो दोनों में देखिए, ये भी उसी पाले में जा रहे हैं और जिहादी तत्व हैं वो इनके ऊपर, इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर, इनके जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर और हिंदुओं के सभी त्योहारों पर अटैक करते हैं। और हम इन्हें हिंदुत्ववादी संगठन मान के चलते हैं। लेकिन कई बार यही इंद्रेश कुमार नकार चुके हैं, आरएसएस खुद नकार चुकी है कि आरएसएस कोई हिंदुओं की संगठन नहीं है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के आईएएस शाह फैजल, जी हाँ, ये वही आईएएस है जो 3 सालों तक अपना रेजिग्नेशन दे करके एक अपना राजनीतिक पार्टी बनाना चाह रहे थे। सरकार ने 3 सालों तक इनका रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट किया, जबकि ऐसा किसी भी परिदृश्य में होता नहीं है। जब भी कोई आईएएस अपना रेजिग्नेशन देता है तो 6 महीने के अंदर में उसको एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन सरकार ने 3 साल तक उस रेजिग्नेशन को, उनके त्याग पत्र को विथहोल्ड करके रखा और उसके बाद इनको वही दिल जीतने की प्रक्रिया के अंदर में बीजेपी में शामिल कराया गया और फिर से इनको आईएएस बना के संस्कृति मंत्रालय में इनको पोस्टिंग किया गया। बीजेपी ने इनको मनाया और संस्कृति मंत्रालय में अब भारत की संस्कृति को बचाएंगे शाह फैजल। और ये शाह फैजल अब डिफेंड कर रहे हैं भारत को, जो कि पहले भारत को गरियाते थे और जम्मू कश्मीर को आज़ाद मुल्क बनाने का ये प्रयास करते थे पाकिस्तानियों के चंगुल में आकर के। वो आज डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि
हिंदुस्तान में जितना मुसलमानों को छूट है उतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। वैसे बात ये सही कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं की गर्दनों को काटने का भी इनको छूट है और ये भली भांति कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये दिखाई भी दे रहा है। उसी चीज़ को शाह फैजल डिफेंड कर रहे हैं। इनके बातों में कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है। दिवाली के शुभ अवसर पर एक और खबर आई और वो खबर थी ब्रिटेन से, जहाँ पर भारतीय मूल के एक व्यक्ति ऋषि सुनक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पद पर जाकर बैठ गए। अब ऐसे मौके पर जब एक हिंदू एक ब्रिटेन में जाकर के प्राइम मिनिस्टर जैसे सबसे बड़े ओहदे पर जाकर बैठता है, तो लिबरलों और वामपंथियों के स्थान विशेष में जलन तो निश्चित थी और वो जलन हुई भी। और अब उनको पाकिस्तानी साबित करने पर तुले हुए हैं कि उनका चूँकि दादा पाकिस्तान के थे तो ये भी पाकिस्तानी हैं। जबकि पिछले 2 महीना पहले जब यही ऋषि सुनक फिर से प्राइम मिनिस्टर के दौड़ में थे और जब नहीं बने तो इसी ऋषि सुनक को ये जो लिबरल और जो ये झंडू ग्रुप है, वामपंथी ग्रुप है, वो इनका मजाक उड़ा रहे थे कि गाय की पूजा करने से आप भारत में पीएम सीएम बन सकते हैं, इंग्लैंड में नहीं। इस तरीके के उनको ट्रोल कर रहे थे और आज वही लिबरल उनको एक पाकिस्तानी मूल का साबित करने पर तुले हुए हैं। मैं लिबरलों से इतना कहना चाहता हूं कि भैया बर्नौल अभी मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, खरीद के अपना लगा सकते हो अपने स्थान विशेष में जहां विशेष जलन हो रही है। और दूसरा चीज़ ये कि वो किसी भी मूल के हैं, वो है हिंदू और अपने रिचुअल पर उन्हें पूरा घमंड है। वो अपने रिचुअल पर, अपने संस्कृति पर वो गर्व करते हैं। न केवल गर्व करते हैं बल्कि दिवाली के अवसर पर वो ऑफिस में भी जाकर दिए जलाए। वो कहीं भी यदि ऋषि मुनियों को देखते हैं, कहीं साधुओं को देखते हैं तो साष्टांग प्रणाम करते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, पूरे अपने जितने भी रीति रिवाज है हिंदू संस्कृति के उसको पालन करते हैं। और ऐसे रीति रिवाजों को पालन करने वाला व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर बैठता है, ये बहुत बड़ी बात है, ये होना ही चाहिए। एक समय था जब विंस्टन चर्चिल ने बंगाल में लाखों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया अकाल की वजह से, और ये कहते हुए छोड़ा कि ये लोग ऐसे ही हैं, कीड़े मकोड़े की तरह जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, इनके जीवन की कोई भी वैल्यू नहीं है, वो यूजलेस पीपल कहते उनको लाखों लोगों को बंगाल की फेमाइन में, बंगाल के अकाल में मरने के लिए छोड़ दिया था। आज उसी देश में जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है तो उस देश को बचाने की जिम्मा एक हिंदू की है, और वो हिंदू इस बात को, इस चीज़ को, वहाँ पे जो भी गलतियाँ हैं उसको सुधारने का भरपूर प्रयास करेगा। अब बात यहाँ के तथाकथित हिंदुओं से है कि आप अपने कल्चर, अपने रिचुअल को छोड़ करके दूसरों के दरगाहों पर क्यों दौड़ रहे हैं? आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप अपने आप को हिंदू कहने में भी शर्माते हैं, और आपको जब भी देखा जाता है आप किसी मस्जिद, मदरसे या दरगाहों पर दिखाई देते हैं? मेरा इशारा आरएसएस के ऊपरी पदों पर बैठे हुए लोगों से है। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।